आई एम वर्षा माथुर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो डेडिकेटेड है गणपति बप्पा को। हम बनाएंगे माय मोदक बॉक्स। मैंने इसे नाम दिया है माय मोदक बॉक्स क्योंकि इसमें मैं 4 तरीके के मोदक बनाऊंगी। हर मोदक की अपनी एक यूएसपी है। वीडियो को इसलिए आप एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपसे कुछ इसमें मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम ट्रेडिशनल मोदक से। ट्रेडिशनल मोदक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चावल का आटा। चावल का आटा आप चाहो तो घर पे अपने आप भी बना सकते हो। उसके लिए आप चावल को भिगाओ 2 घंटा, पीस के फैला के फिर पीसो। फैलाना इसलिए जिससे कि वो हल्का सा ड्राई हो जाए, पूरी तरह ड्राई नहीं होना चाहिए, हल्के से ड्राई हो जाए। फिर आप उसको ग्राइंड करके सीव कर लीजिए। वो चावल का आटा आप यूज़ करिए, नहीं तो आप बाज़ार से रेडीमेड भी ले सकते हैं। और हमें चाहिए 1 कप फ्रेश डेसिकेटेड कोकोनट, आधा कप हम यूज़ करेंगे इसमें जैगरी, करीब 2 टेबलस्पून के करीब हमको देसी घी लगेगा, आधा कप दूध लगेगा एंड 1 कप पानी लगेगा। नमक 1 पिंच, चीनी अराउंड 1 टीस्पून, फिर कैश्यूज़, आलमंड्स जो भी आपको डालना हो वो आप यूज़ कर सकते हो, करीब 2 टेबलस्पून एंड थोड़ी सी हरी इलायची पिसी हुई। शुरू करते हैं ट्रेडिशनल मोदक से। उसके लिए लेते हैं सबसे पहले पैन। पैन में हम डालेंगे 1 टीस्पून घी। उसमें आप डालो 1 कप पानी। फिर हल्का सा बॉईल आने के बाद हम उसमें डालेंगे अराउंड 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ शुगर, फिर ½ कप मिल्क एंड उसको हम लेकर आएंगे बॉईल पे। जैसे ही वो बॉईल पे आएगा उसको हल्का सा स्टर करके उसमें हम डालेंगे 1 कप राइस फ्लावर। इसमें दूध और पानी जब बॉईल हो जाएगा तब आप इसमें राइस फ्लावर मिक्स करके फ़ौरन ही लिड बंद कर देंगे। अब इस बैटर को हम रहने देंगे करीब 10 मिनट। फिलिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन में डालेंगे अराउंड 1.5 टीस्पून ऑफ देसी घी। उसमें मैंने डाला है फ्रेशली डेसिकेटेड कोकोनट 1 कप। उसको हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। इसका रीज़न ये है जिससे कि इसका थोड़ा पानी जो है मॉइस्चर सूख जाए। वो सूखेगा, इट विल टेक हार्डली फ्यू सेकेंड्स। कोकोनट थोड़ा सा जब पानी सूख जाएगा ना तब इसमें आप डालो गुड़। मैंने इसमें गुड़ की शक्कर टाइप की जो चीज़ आती है ना, पाउडर्ड गुड़, वो डाला है। आप चाहो तो नॉर्मल गुड़ लेके उसको ग्रेट करके, जैसे मैंने पहले भी बोला था, वो डाल सकते हो। फिर इसमें हम डालेंगे चॉप्ड कैश्यूज़ और थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मैं डालना पसंद करती हूँ, ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है मत डालिए। मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि इससे अरोमा बहुत अच्छी आ जाती है और मीठे में इलायची पाउडर अच्छा लगता है। एक चीज़ का आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा बस केवल इतना पकाइए कि आपका गुड़ जो है इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से और आपका ये फिलिंग तैयार है। तो आपने देखा होगा कि ये सब कितना फास्ट और कितनी जल्दी हो जाता है। अब जब तक ये हमारी फिलिंग तैयार होती है, तैयार मतलब ठंडी होती है, तब तक हम इसके डो की तरफ चलते हैं। डो हमारा ठंडा हो गया है। अब हम हाथों पे घी लगा के फिर इसको एक साथ लेकर आएंगे। घी लगाने का रीज़न ये है कि आपके हाथ में चावल का आटा है, ज़्यादा चिपके ना। इसको आप अच्छी तरीके से मल के स्मूथ डो बना लोगे।
मैंने जितनी क्वांटिटी पानी की बताई है उस हिसाब से ये बिल्कुल ठीक बन रहा है। अगर आपके कई बार क्या होता है, चावल अलग अलग वैरायटी का होता है तो उसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी वेरी कर सकती है। आपका ये डो जो है सॉफ्ट डो होना चाहिए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर हार्ड हुआ तो आपके मोदक ठीक नहीं बनेंगे। इस स्टेज पे भी अगर आपको लगता है पानी कम है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। इसको खुला नहीं रखना है, इसको हमेशा ढक करके रखेंगे, क्योंकि अगर खुला रखेंगे तो वो ड्राई बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसको देते हैं शेप। उसके लिए सबसे पहले हाथ में लगाइए घी थोड़ा सा। आप नींबू के साइज़ का पेड़ा लेके बॉल बनाइए। बॉल में कहीं पे भी कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। आप इस तरीके का बॉल बना के इसके बाद इसको प्रेस करिए। आप चाहो तो चकला बेलन भी यूज़ कर सकते हो। उसको यूज़ करने के लिए आपको नीचे बटर पेपर, नीचे और ऊपर बटर पेपर लगाकर हल्के हाथ से उसको बेलिएगा। बट मुझे ये तरीका ज़्यादा पसंद आता है। फिंगर्स पे, तीनों फिंगर्स पे आप घी लगाइए। इसको आप चारों तरफ से पतला करेंगे, बीच से मोटा छोड़ेंगे। ठीक है। ये मैं आपको हाथ से बनाने वाला मोदक बता रही हूँ, फिर मैं आपको मोल्ड के साथ भी बताऊँगी। अब आप इसके किनारों को, आपको अपनी उंगली इस तरीके से रखनी है। एक उंगली को आप बीच में रखेंगे, ये देखिए। अब आपने उसको चारों तरफ से जब पिंच कर लिया, फिर ये एक कटोरी सी बीच में कैविटी सी बन जाएगी। उस कैविटी में आप फिलिंग डालो। फिलिंग को थोड़ा सा नीचे प्रेस करके, फिलिंग करीब आप इसमें जितना लेमन साइज़ के जो डो लिया है उसमें करीब 1 टेबलस्पून के करीब आप इसमें फिलिंग डालो। ज़्यादा डालोगे वो फटेगा। हाथ आपको इस तरीके से रख के फिर सारी कलियों को एक साथ लेकर आना है एंड हल्के हल्के से प्रेस करते हुए ऊपर से इस तरीके से शेप देंगे एंड योर मोदक इज़ रेडी। अगर आपकी ये कलियाँ क्लियर ना हो, विजिबल ना हो, तो आप हल्का सा कोई भी नॉन स्टिक का इस स्पैचुला से, किसी भी स्पैचुला से हल्का सा मार्क्स, हल्के से डेंट्स दे दीजिए। आपके जो कलियां हैं काफ़ी अच्छे से विजिबल हो जाएंगी। अब हम बनाते हैं मोल्ड के साथ। मोल्ड को पहले इस तरीके से पूरा ओपन करिए, इसको ग्रीस करिए घी के साथ। ग्रीसिंग अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ नाम को मत करिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर इसमें आपका डो चिपकेगा। ठीक है ना। अब आप इसको फोल्ड कर दो पूरा तीनों तरफ से बंद, एंड मेक श्योर कि जिधर से ये खुलता है ना, आप जब पकड़ोगे उसको इस तरीके से पकड़ोगे। अब आप लेमन साइज़ का आपने डो लिया, उसको रोल करके फिर उसको सिलेंड्रिकल शेप दीजिए। अब ये सिलेंड्रिकल शेप में आ गया। इसको, जिसको मैंने ग्रीस करके मोदक के मोल्ड को रखा था, उसमें इसको आप अंदर डालिए। फिंगर पे घी लगाइए और पुश दिस फिंगर इनसाइड। इसको आप प्रेस करते जाओगे और बीच में कैविटी बनाओगे। ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो कवरिंग है ये बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत पतली हुई तो जब हम इसको मोदक को स्टीम करेंगे तो आपका मोदक फट जाएगा और फिलिंग बाहर आएगी। अब इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे। फिलिंग के साथ भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फिलिंग को बहुत ज़्यादा ऊपर तक मत भरिएगा या बिल्कुल खाली मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर कम फिलिंग होगी तो भी नहीं अच्छा लगेगा, और अगर आपने बहुत ज़्यादा फिलिंग भी स्टफ़ कर दी तो भी वो पीछे से निकल जाएगी। अब आपने ये फिलिंग डाली, हल्का सा थोड़ा सा नीचे की तरफ ही रखिएगा, अंदर की तरफ ही। थोड़ा सा फिर से डो का बॉल लेंगे छोटा सा और उसको हम अब नीचे से कवर करेंगे। इसको कवर करते टाइम आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको सील करना है, जिससे कि
फिलिंग आपकी जो जैगरी होती है ना, वो स्टीम होने के टाइम पे अगर आपका प्रॉपरली नहीं सील्ड है तो वो जैगरी मेल्ट आउट होकर बाहर निकलती है। सो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए मोदक तैयार है। मोदक अब हमारे हैं रेडी। इनको अब रखते हैं स्टीम होने के लिए। 12 मिनट के लिए हम इनको स्टीम करेंगे और फिर हमारे मोदक हैं तैयार। अब हम बनाएंगे नंबर 2 मोदक। नंबर 2 मोदक है शुगर फ्री मोदक। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम इसकी केवल फिलिंग को ही शुगर फ्री बनाएंगे और बाहर की कवरिंग हमारी सेम होगी जो हमारी ट्रेडिशनल मोदक की होती है। शुगर फ्री फिलिंग के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून डेट्स। सॉफ्ट वाले डेट्स को मैंने यूज़ किया है। फिर करीब 2 टेबलस्पून हम लेंगे चॉप्ड पिस्ता एंड आलमंड्स। 2 टेबलस्पून कैश्यू नट्स, वो भी चॉप्ड। करीब 3 टेबलस्पून मैं यूज़ करूँगी डेसिकेटेड फ्रेश कोकोनट। 1 चुटकी के करीब हो गई हरी इलायची पाउडर। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी फिलिंग बनाने से। मैंने यूज़ किया है इसमें सॉफ्ट खजूर, जो कि देगी हल्की स्वीटनेस और वो बनाएगी हमारी फिलिंग को शुगर फ्री। बहुत ही सिंपल फिलिंग है। इसमें कुछ नहीं, केवल डेसिकेटेड कोकोनट, खजूर और ड्राई फ्रूट्स। आपकी चॉइस है, आप चाहो पिस्ता यूज़ करो ना करो, आलमंड्स यूज़ करो ना करो, वो आपका चॉइस है। ये सब मिक्स करके आपकी फिलिंग तैयार है। और अब हम लोग बना लेते हैं शुगर फ्री मोदक। केसिंग के लिए हम वही डो यूज़ करेंगे जो हमने ट्रेडिशनल मोदक के लिए यूज़ किया था। फ़र्क सिर्फ फिलिंग का है। ये शुगर फ्री फिलिंग है और वो जैगरी के साथ थी। शुगर फ्री मोदक भी तैयार हैं। इनको अब रखते हैं स्टीम होने। जब तक ये होंगे 12 मिनट में स्टीम, तब तक हम करते हैं तीसरे मोदक की तैयारी। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत क्विक मोदक है। इंस्टेंट कोकोनट मोदक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूखा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, जो कि हमको बाज़ार में पैकेट्स में मिलता है। फिर हम यूज़ करेंगे इसमें अराउंड ½ कप कंडेंस मिल्क, 2 से 3 चुटकी पिसी हुई हरी इलायची। चलिए बनाते हैं इंस्टेंट कोकोनट मोदक। डेसिकेटेड कोकोनट में हम मिक्स करेंगे पहले इलायची पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर नहीं पसंद है तो आप इसको ओमिट कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। इसको हमको जैसे चपाती का आटा लगाते हैं ना, उस तरीके का लगाना है। इस कोकोनट मोदक की एक ख़ास बात है कि इसमें आप प्रोपोर्शन अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका कंडेंस मिल्क ज़्यादा हो गया है तो आप थोड़ा सा सूखा पाउडर फिर से ऐड कर दीजिए। अगर लगता है कि कम है तो कंडेंस मिल्क ऐड कर दीजिए। कंसिस्टेंसी आपको इसकी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप इसको बाइंड करो तो ये एक साथ आ जाए। दैट इज़ द होल आइडिया। डो तैयार है।
इसको अगर आप 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखेंगे तो ये और भी अच्छा है, नहीं तो आप इसको इंस्टेंटली भी बना सकते हैं। इन मोदक की सबसे खास बात यह है कि आपको बाहर से कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के माहौल में ये सबसे अच्छी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने आप घर में जितना हो सके उतना बनाएं। मैं ये आपको पहले भी बोल चुकी हूँ और ये आजकल हर कोई प्रेफर करता है कि हम बाहर का इस्तेमाल चीज़ों का कम से कम करें। आपको बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में आपके ये मोदक तैयार हैं और गणपति बप्पा भी खुश और आप भी खुश। हमारे इंस्टेंट कोकोनट मोदक तैयार हैं। देखा कितनी जल्दी तैयार हो गए ये इंस्टेंट मोदक। चलते हैं अब हम अपने चौथे मोदक की तरफ, जो है खोया ड्राई फ्रूट मोदक। खोया ड्राई फ्रूट मोदक बनाने के लिए हमें चाहिए चॉप्ड कैश्यूज़, चॉप्ड आलमंड्स, पिस्ताचो, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो भी ड्राई फ्रूट आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 3 चीज़ों को यूज़ किया है। इसको बारीक बारीक चॉप कर लीजिए, थोड़ा इलायची पाउडर ले लीजिए और करीब 1 से 1.5 चम्मच चीनी लगेगी। फिर हम बनाएंगे खोया। खोया बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ करीब 1 कप मिल्क पाउडर, आधा कप दूध, 1 से 2 चम्मच देसी घी। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि खोया आप खुद घर पे बनाइए, अगर आप चाहें तो बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं बनाऊंगी घर का खोया, तो शुरुआत करते हैं घर के खोए बनाने से। पैन में सबसे पहले हम डालेंगे दूध, फिर डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो मत भी डालिए। फिर डालेंगे घी, करीब 2 से 2.5 चम्मच देसी घी डालेंगे। इसको होने देंगे बॉईल। दूध में जब बॉईल आना शुरू हो तब उसमें आप डालिए मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालते ही इसको आपको अच्छी तरीके से स्टर करना है, फ्लेम को लो कर देना है और इसको आप कंटिन्यूसली स्टर करिए जिससे कि इसमें लम्स ना आए। खोया अब हमारा तैयार है, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्लेट में। इसको रखेंगे हम ठंडा होने, लेकिन इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हम निकाल लेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे जो भी हमारे चॉप्ड नट्स थे वो, थोड़ी सी चीनी, खोया अपना अब थोड़ा ठंडा हो गया है। इसको थोड़ा सा अच्छे से मसल लेंगे जिससे कि ये एक स्मूथ सा डो बन जाए। बहुत ज़्यादा इसको आपको नहीं कुछ करना पड़ेगा, केवल हल्के हल्के हाथ से आप इसको एक साथ बॉल बना लें। अब हम बना लेते हैं इसके मोदक। मोदक बनाने के लिए हम इसका वही सेम प्रोसेस करेंगे। हमारे चारों तरह के मोदक तैयार हैं। अब मैं बनाती हूँ अपना मोदक बॉक्स। हमारा मोदक बॉक्स तैयार है। आई होप आपको मेरी ये चारों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। आप चाहो तो चारों रेसिपीज़ को ट्राई करो, बहुत ही क्विक हैं, इंस्टेंट हैं और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ हैं। प्लीज़ डू ट्राई। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, हैप्पी गणेश चतुर्थी।